हरि ओम 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 ओम। कितनी चिंता आ जाए, कितना ही भय आ जाए, लेकिन ये जो ओमकार का मंत्र है इतना शक्तिदायी, सामर्थ्यदायी, ओज तेज प्रदायक मंत्र है कि आप 11 दिन या 21 दिन इसका 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अभ्यास करके देखो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि चंद ही दिनों में आपको अपने जीवन में बहुत भारी परिवर्तन महसूस होगा। जो लोगों को चिंता सताती है, भय सताता है, उद्वेग हो जाता है और जिनका दिमाग कई बार खिसक जाता है, मन विचलित हो जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, यहाँ आर्थिक समस्या भी है, मान लो रोजी रोटी की समस्या है, मानसिक है, बौद्धिक है, तनावग्रस्तता है, और सारे तनाव, सारे भय, सारा उद्वेग, सारी अशांति न मिटे, कह दो मुझे, आप जो कहो मैं करने को तैयार। ये प्रयोग ढंग से करना पड़ेगा। आप न करो और फिर ऐसे ही बोलो तो ऐसे मैं करने वाला नहीं हूँ। आप ईमानदारी से, सच्चाई से करोगे, लाभ नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। महिलाओं के लिए नियम है कि महीने के 4 दिन छोड़ के ये प्रयोग करें। बाकी भाई लोग तो खूब कर सकते हैं, और जितना भगवान का नाम जपेंगे उतना ही खूब भारी लाभ होता है, और अंदर से ऐसा रस आता जाएगा कि उस रस का, उस आनंद का शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं वर्णनातीत, शब्द से परे, वाणी से परे वो अनुभव। भगवान राम जी कहते हैं रामचरितमानस में, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान कहते हैं कि मेरे गुण गाते गाते शरीर पुलकित हो जाता, और गदगद गिरा नयन बह नीरा। कई लोगों को ध्यान लगता है शरीर के अंदर 6-7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य और सहस्त्रसार। और ध्यान करते 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 कभी पीठ पे ऐसा लगता है जैसे चींटी चल रही है, कभी ऐसे लगता है जैसे घंट शंखनाद हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे भ्रमर का गुंजन हो रहा है। अरे ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि ओ हो। एक कुछ समय से हमने उनको इस प्रकार के ध्यान की विधि और प्रयोग बताया, और वो थोड़े समय से कर रहे हैं, और उनको ऐसे भारी अनुभव हो रहे हैं कि वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो सज्जन भी यही है, देवास वाले भाई आ जाओ जरा सुना दो। देवास के भाई जो आज सुबह ही पहुंचे हैं सत्संग के लिए, आ जाओ। ये मध्य प्रदेश से आज सुबह ही आए हैं, मेरे निवास पे आए, उन्होंने अनुभव बताए थे, आज ही सुबह पहुंचे। इनको माइक दे दो, 2 मिनट बोल देंगे ये। खड़े अपना परिचय दो और फिर 2-5 मिनट में ये बता दो। हाँ, मेरा नाम है हरिश्चंद्र सिंह सत्तावर, देवास में रहता हूँ। मैं 26 जून 91 को दीक्षा ली थी बापूजी से। उसके बाद बापूजी के द्वारा बताई गई साधना करता रहा। हाँ चलने दो। उसके बाद बापूजी द्वारा बताई गई साधना करता रहा, और पिछले 20-21 अप्रैल को श्री नारायण साईं वहाँ पधारे थे देवास। उस टाइम साईं ने सबके बीच में से मुझे बुला के और कुछ आशीर्वाद प्रदान करा और साधना बताई। उसके बाद मैं साधना करता रहा, अनाहत नाद भी सुनने को मिला, और फिर जैसे शुरू में सीटी की आवाज़ आने लगी,
और प्रकाश दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। उसके बाद चांद तारे, आसमान और लाइट, शंखनाद, घंटनाद, जिस मंदिर में आरती होती है, इस प्रकार के अनुभूति होने लगे। उसके बाद कभी नहीं सुने थे ऐसे श्लोक और जो कि संस्कृत में और मठों में होते हैं। कभी नहीं सुने थे ऐसे श्लोक जो आज दिन तक सुने ही नहीं थे। कभी नहीं सुने थे, कैसेट में इधर उधर कहीं नहीं सुने थे। इस प्रकार के श्लोक भी सुनाई पड़ने लगे। हाँ, ऐसे श्लोक, भजन, कीर्तन और कई अनुभव होते रहे। उसके बाद धीरे धीरे यात्रा बढ़ती रह गई। बीच बीच में से साईं जी से मेरे को मार्गदर्शन मिलता रहा फ़ोन के ऊपर। और अभी मैं वीणा वादन और बादल के गड़गड़ाहट के साथ ओम का सतत नाद मेरे अंदर हो रहा है और मैं दिव्य अनुभूति का अनुभव कर रहा हूँ। आते आते भी अभी परसों मेरी साईं जी से बात हुई थी फ़ोन पे। साईं ने मुझे बोला कि तुम दिल्ली आ जाओ। मैंने गया, रिजर्वेशन करा के और सीधा आज सुबह यहाँ पहुँचा हूँ। इस बीच रात को मेरी जब से साईं जी से बात हुई थी तभी से मुझे कुछ अनुभूतियाँ अधिक होने लगी थी और ट्रेन के अंदर भी मेरी स्थिति बदलती गई। रात में 2 बजे के करीब जो नाद मैं पहले सुन रहा था, उसके बाद एक गिटार वाला नया नाद सुनने को मिला जो कि सुबह तक सुनता रहा। अभी भी सतत ध्वनि मेरे अंदर हो रही है और दिव्य अनुभव कर रहा हूँ। बीच बीच में साईं जी से मैं मार्गदर्शन लेता रहा और गुरु की कृपा है कि आज मैं इस स्थान पर पहुँचा हूँ। आगे मेरी यात्रा सफल हो, इसके लिए मैं पूज्य जी से। ये तो अभी प्रारंभिक अभी साधना इन्होंने शुरू की है और हमारे सानिध्य में निकट रहकर नहीं, दूर ही रहकर शुरू किया। हमारे साथ नहीं रहते, आज ही आए। तो भी थोड़ा थोड़ा उनको कहते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, तो काफ़ी अच्छी यात्रा हो रही है। तो कहने का मतलब कि सितारों से जहाँ कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, जयराम जी की। लेकिन मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का जो मन है वो इतना लौकिक जगत में ही आसक्त हो गया है कि आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों से मनुष्य बेचारा अछूता रह जाता है। तो ज्यों ज्यों हम साधना करते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुषों का चिंतन करते करते, उनका ध्यान करते करते हम समाहित होते जाते हैं, त्यों त्यों विलक्षण आनंद हमारे जीवन में आता रहता है। हाँ। इसके बीच में मुझे कई बार ऐसी अनुभूति होती थी कि रात में मुझे कुछ लोग मतलब सपने में और नींद में और वैसे जागने पे भी आके डराते थे और रोने की आवाज़ और ऐसे कई डरावने सीन आते थे मेरे सामने। तो पूज्य गुरुदेव को मैं फ़ोन पे बताता था, सिर्फ बताने मात्र से वो मेरी सब प्रॉब्लम हल हो जाती थी और यात्रा बढ़ती रही। तो कई जन्म जन्मांतरों में जीव घूमा है। एक जन्म के संस्कार नहीं है, कई जन्मों के संस्कार हैं। तो कभी अच्छा भी दिखता है, कभी भयावह भी दिखता है, लेकिन वो धीरे 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 जिस प्रकार एक कैसेट को हम चलाते हैं, तो उस कैसेट में जो भी है आगे वाली साइड में, पीछे वाली साइड में, वो सब हम सुन सकते हैं और अगर वीडियो है तो देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जन्म जन्म के जो संस्कार हमारे इस चित्त में अचेतन मन में पड़े हुए हैं और वो संस्कार ध्यान में सारे के सारे निकल के उसकी सफाई हो जाती है और शुद्धिकरण हो जाती है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों को हमें अगला नए जन्म लेकर उनको भुगतना पड़ता है, लेकिन ध्यान में वो सारे कर्म फिर वो शुभ हैं, अशुभ हैं और मिक्स हैं, मिश्रित कर्म है, वो सारे के सारे कर्मों की सफाई हो जाती है और मनुष्य एकदम निर्मल हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध और निर्मल हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है सदा के लिए, फिर वो जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। तो उसके लिए ये ध्यान का अभ्यास है और सत्संग है।
है।